Welcome all the players who have come from all corners of India. जब मैंने MBA किया तो फिर मैंने कॉर्पोरेट में जॉब भी की। डायरेक्टर थी GD गोयनका स्कूल में, एस्टैब्लिशमेंट देखती थी। फिर मैंने PhD करी। आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मेरा ना कोई पीछे कोई राजनीति में था। मैं पहली जनरेशन जो है राजनीति में आई हूँ। ठाकुर परिवार से आती हूँ और यहाँ ब्राह्मण परिवार की बहू हूँ। यहाँ पे जितने ठाकुर परिवार है वो बेटी मानते हैं और जितने ब्राह्मण परिवार है वो मुझे बहू मानते हैं। बड़ा चुनावी कॉम्बिनेशन सही है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश पांडे और आप देख रहे हैं हमारा चुनावी शो धुरंधर। इसी क्रम में हम आज पहुंचे हैं आगरा के प्रताप नगर कॉलोनी में, जहां बीना लवानिया जी रहती हैं। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी भविष्य की क्या रणनीति है। अरे बीना जी, नमस्कार। नमस्कार वीरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आगरा में और मेरे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आइए, प्लीज बैठिए। क्या बात है, कहाँ मुलाकात कर रहे हैं हम लोग, पहुंच गए आपके पास। हाँ, नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आगरा आए हैं। आगरा तो हिस्टोरिक सिटी रही है, इतिहास में। सोचा कि आगरा आया हूं तो आपसे मिल ही लूं। बहुत अच्छा किया आप भी यहाँ की धुरंधर हैं। बीना जी कॉरपोरेट में वाइस प्रेसिडेंट, स्पोर्ट्स में भी हैं, प्रोफेसर भी रही हैं और अब स्टूडेंट भी हैं। स्टूडेंट, यस, आप कह सकते हैं, क्योंकि मैं लॉ कर रही हूँ इसीलिए शायद आपको पता लगा होगा। जी। और मैं इनफैक्ट सबसे जो हाईएस्ट डिग्री होती है PhD, उसको अर्जित करने के बाद अब मैं लॉ कर रही हूँ। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगता है कि जीवन में ना सबसे बड़ी चीज़ है, अगर मैंने जैसे कहती हूँ कि आप कहीं रणभूमि में जाएं तो अपने अस्त्र शस्त्र जो हैं उनको बिल्कुल शार्पन करके जाइए, तो आपको कोई नहीं हरा सकता। इसी तरीके से प्रकार में जीवन में अगर आप पढ़ रहे हैं और अपनी पढ़ाई अपनी मजबूत रखे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि आपकी तैयारी जो है, आप कहीं भी जीत सकते हैं, कहीं भी अपने आप को आगे बढ़ने के लिए आप क्षेत्र चुन सकते हैं। तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप वाइस प्रेसिडेंट तक गई, डायरेक्टर रहीं, जी। फिर लॉ की पढ़ाई जी। और फिर क्या है ये सब, मतलब इतना घालमेल, फिर प्रोफेसर, हाँ। फिर स्पोर्ट्स, इतना वर्सेटाइल हैं आप, क्या है ये सब? जी, ये एक जर्नी है। एक जर्नी है। आप देखिए, मुझे लगता है कि मुझे हमेशा ऐसा, जैसे मैंने MBA किया तो फिर मैंने कॉर्पोरेट में जॉब भी की। मैं डायरेक्टर थी GD गोयनका स्कूल में, एस्टैब्लिशमेंट देखती थी। उसके बाद फिर मैंने PhD करी। मैं उस वक्त भी PhD जब मैंने करी तो मैंने टॉपिक ऐसा चुना था जो कि उस टाइम पे नया नया था। तब 2013 में भारत में CSR को मैंडेट किया गया था, तो मेरा टॉपिक भी जो था वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का था, तो मैंने उसमें किया। फिर कॉर्पोरेट में, इनफैक्ट कॉर्पोरेट के लोग जानते होंगे कि ESG एक बहुत बड़ा फील्ड उभर रहा है, जिसमें फिर मैंने अपने कोर्सेज किए। GRI एम्स्टर्डम से किया। उसके बाद में ISB हैदराबाद, जो प्रतिष्ठित संस्थान में से गिना जाता है वर्ल्ड के, मैं वहाँ पे भी जाके अपना एग्जीक्यूटिव कोर्स किया CSR में। फिर उन सब के बाद मैं जब प्रोफेसर थी, मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी, तो मुझे ये बड़ा होता था कि मैं फील्ड पे काम करना चाहती हूँ। तो मैं, जब मुझे लगा कि फील्ड पे काम करना है, तो मैंने राजनीति को फिर एक क्षेत्र के रूप में चुना अपना, जिसके माध्यम से मैं सेवा जो है करना चाहती हूँ जनता की, और काम करना चाहती हूँ। तो इसीलिए फिर प्रोफेसर वहाँ से रिज़ाइन करके मैंने राजनीति में प्रवेश किया। और उसी के साथ अभी जब मुझे लगा कि पढ़ाई मेरे लिए कभी बोझ नहीं है, मुझे उसके लिए समय निकालना हो ऐसा नहीं है। ऐसा होता है ना, जिससे आपको प्रेम हो तो अपने आप ही आपके जीवन में वो लय में रहता है, वैसे ही मेरे लिए पढ़ाई है। तो मैंने लॉ में अपने आप को एनरोल कर लिया है। अब मैं लॉ कर रही हूँ। मैं अब इनफैक्ट 4th सेमेस्टर में आ चुकी हूँ। आपने पढ़ाया भी है? हाँ, पढ़ाया तो है ही, बिल्कुल प्रोफेसर थी जब मैं, तो मैं पढ़ाया भी है। मैंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं मेरे, आप रिसर्च पेपर भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे जर्नल्स जो होते हैं, एकेडमिक जर्नल्स जो होते हैं, उनमें जैसे ऑस्ट्रेलेशियन जर्नल है, उसमें पब्लिश हुआ है मेरा पेपर। तो मैंने पढ़ाया भी है और पढ़ भी रही हूँ। और वैसे भी मुझे लगता है पूरे जीवन काल में अगर स्टूडेंट बन के रहिएगा ना, तो हमेशा कुछ अच्छा ही करिएगा। जी। बीना जी स्पोर्ट्स में भी हैं, बैडमिंटन, बिल्कुल।
प्रेसिडेंट हैं आप? हाँ, मैं बैडमिंटन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ और उसी नाते आपने अच्छा याद दिलाया, आज हमारा ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन है। तो अच्छा। अब हम वहीं चलेंगे और मैं आपको एक बहुत बड़ी शख्सियत से जो बैडमिंटन की एक आइकॉन मानी जाती हैं उनसे मिलवाऊंगी। तो अभी हम एक्शन मोड में होंगे। उससे पहले पर मैं ये चाहती हूँ कि आप थोड़ा अल्पाहार लें और वो भी आगरा आए हैं और आगरा का भोजन ना खाएं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो मैं अभी बस आपको थोड़ा भूख तो लगी ही है और आप खिलाएं हम ना खाएं। हाँ हाँ, मंगाइए नहीं कुछ नहीं, जो भी बिल्कुल मंगाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए यहाँ की एक बेड़मी डिश है, वो बहुत फेमस है। अच्छा। कचौड़ी के प्रकार से होती है, तो वो है। जलेबी है, तो ये सब। हाँ, और यहाँ के चाट है। ओह। और चाट खिलाने में आपको एक बहुत अच्छी जगह ले जाऊंगी, यहाँ पे आगरा की फेमस चाट। मतलब आगरा को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल, हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आए हैं तो बात कर रहे हैं, तो आगरा वॉक द टॉक होता है, इसी तरह अनुसार हम लोग अपना बात करते करते। लाओ भैया खिलाओ कुछ। जी, जलेबी। जलेबी भी है बिल्कुल यहाँ पे। इसको अगर हम लोग कई बार इसको आलू टमाटर की सब्जी के साथ खाते हैं। इनफैक्ट बेडमी जो होती है वो आलू टमाटर की सब्जी के साथ ही खाई जाती है, उसका मज़ा आता है। आप नहीं खाते हैं? मैं थोड़ा आज जो है पूरा नहीं पूरा दिन भर हमको भागना है, तो इसीलिए आपके साथ थोड़ा मीठा लिया है। थोड़ा मीठा हो जाए। जी, थोड़ा मीठा हो जाए। फिर सवाल भी मीठे मीठे होंगे। सवाल मीठे मुश्किल ही मिलते हैं, सवाल तो तीखे ही होते हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा आप आगरा आए हैं, तो आज हम आगरा थोड़ा घूमेंगे भी। और यहाँ पे एक बहुत फेमस प्रसिद्ध शिवालय है, हम वहाँ भी चलेंगे। तो पहले अभी चलते हैं हम लोग, साइना नेहवाल से मिलते हैं, उसके बाद आगे की। चला जाए? जी बिल्कुल, आइए। चलिए चलिए भाई, साइना नेहवाल से मिल रहे हैं। साइना नेहवाल, हाँ, तो अब चलते हैं फिर। साइना नेहवाल से मिलवाएंगे आप? जी बिल्कुल। वो आगरा आई हुई हैं, उनको बिल्कुल हम लोगों ने बुलाया है। हाँ। एंड बहुत अच्छी बात है कि वो ऐसे शहरों में जाके जो है बैडमिंटन का बड़े बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको ऑप्ट करें। हाँ। आइए बैठिए। तो हम लोग जा रहे हैं होटल। वो कल रात आ गई थी हैदराबाद से साइना नेहवाल इस ऑल इंडिया मास्टर्स को इनॉग्रेट करने के लिए। और ये हमारे आगरा के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और आप ये देखिए, तो मुझे चाहिए था कि कोई ऐसी स्टार आए यहाँ पे जिससे एक, आप कहते हैं ना, इकोसिस्टम डेवलप होता है स्पोर्ट्स का। वो इकोसिस्टम में वो फैसिलिटेट करते हैं ये सब, जितने अचीवर्स होते हैं, इंस्पायर करते हैं लोकल जो हमारे प्लेयर्स हैं उनको। तो इट्स अ बिग प्लेटफॉर्म हमारे अपने यहाँ के लोकल प्लेयर्स के लिए भी, कि एक बड़ा इवेंट देखेंगे। तो ये आप प्रेसिडेंट कब बने? 3 साल हो गए हैं। 3 साल। 3 साल हो गए हैं। और 3 साल में मैंने हम लोग पूरा बैडमिंटन एसोसिएशन फॉर दैट मैटर बहुत मेहनत करके हम टूर्नामेंट को जो है आगरा में लाते रहे हैं। स्टेट टूर्नामेंट बहुत सारे हम करवा चुके हैं, ये पहली बार नेशनल करवा रहे हैं। नेशनल करवा रही हैं? जी, नेशनल। तो साइना को आपने बुलाया है कि जी इनॉग्रेट करें इसको? जी, इनॉग्रेट करें। और इसमें योनिक्स जो है वो इवेंट को स्पॉन्सर करता है, वो मेन स्पॉन्सर है हमारा। और कहीं ना कहीं साइना नेहवाल जी का भी जो है, इन लोगों का भी टाई अप होता है योनिक्स के साथ। तो इसीलिए इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। साइना नेहवाल आ रही हैं, इस इवेंट को सक्सेसफुल रहेगा ही रहेगा जब इतना बड़ा स्टार आएगा। तो बैडमिंटन खेलती नहीं है आप, खिलवाती हैं। आपने कुछ हद तक एक बार कहा था मुझसे। हाँ जी, बैडमिंटन क्योंकि कई लोग मुझसे यही पूछते हैं। जनरली क्या होता है, देखिए स्पोर्ट्स में वही लोग इंटरेस्ट लेते हैं और एसोसिएशन में बाद में इंटरेस्ट लेते हैं जो लोग खेले होते हैं। तो इसीलिए लोग मुझसे अधिकतर आगे पूछते हैं कि आप खेलती हैं, तो मैं उनको मजाकिया तौर पे बोलती हूँ क्योंकि मैं नहीं खेलती हूँ। तो मैं ये नहीं कहती मैं नहीं खेलती, मैं कहती हूँ मैं खिलवाती हूँ। अब हम लोग पहुँच गए आईटीसी मुगल। हाँ, आपके साथ जी, साइना नेहवाल यहाँ आई हुई हैं ऑल इंडिया मास्टर्स के लिए। हाँ। तो हम अब उनसे मिलने जा रहे हैं। आइए।
साइना नेहवाल हाँ जी। और आप। हाँ, और आप देख ही रहे हैं कि आगरा में पहली बार ऑल इंडिया मास्टर्स रैंकिंग टूर्नामेंट हो रहा है। हाँ। और तो इस रैंकिंग टूर्नामेंट में हमने साइना नेहवाल को इनॉग्रेट करने के लिए बुलाया है। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है अपने आप में। उसमें उससे भी बड़ी बात ये है कि एक इंटरनेशनल अक्लेम्ड प्लेयर जो है इसको इनॉग्रेट करने आया हुआ है। तो चलें? जी बिल्कुल। आइए। तो अब साइना नेहवाल यहाँ पहुँच चुकी हैं। दिस इज़ द मेन ग्राउंड। हम लोगों ने बिकॉज पार्टिसिपेंट्स बहुत हैं तो हमारे बहुत सारे कोर्ट्स हैं, इसीलिए हम एक और अभी गए थे वहाँ से। अब हम मेन वेन्यू में आए हैं। ये प्रखर एकेडमी है और आज वो इनॉग्रेट करने वाली हैं। वी हैव पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया। हर जगह से लोग आए हुए हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। आगरा में पहुँचे हैं, पहली बार ये हो रहा है। बैडमिंटन खेलेंगे आप साइना के साथ? मुझे लगता है वही मैंने ना आपसे कहा था, मैं वो नहीं हूँ जो खेलती हूँ खिलवाती हूँ। सो आई एम इन एक्शन, लेट्स सी। यहाँ के बच्चों को इंस्पायर करने के लिए साइना नेहवाल को बुलाया है। एब्सोल्युटली बैडमिंटन का लैंडस्केप बदलने वाली जो थी वो साइना नेहवाल जी थी। उन्होंने बैडमिंटन लैंडस्केप को बदल के रख दिया है। तब से जो आज तक उफान उठा हुआ है और हमारे कई अच्छे खिलाड़ी निकल के आए हैं अब देश में। और आगे भी हम आगरा में हमेशा ये कोशिश कर रहे हैं कि बड़े से बड़े इवेंट्स लेके आएँ ताकि एक इकोसिस्टम मिल पाए यहाँ पे हमारे बच्चों को और अच्छा खेल पाए। खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये मेरी मदर इन लॉ हैं। And I proudly inform here to everybody that Agra, besides Lucknow, only Lucknow has done so many events, but Agra has become one city in Uttar Pradesh which has organized district, state, and now the national event. So, big round of applause for Agra Badminton Association as well here. तो वीना जी, आपने साइना नेहवाल बैडमिंटन बहुत दिखाया, खेल खिलाया, अब कुछ राजनीति का भी खेल दिखाइए, शहर दिखाइए। अच्छा, चलेंगी लेके? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने सोच के रखा हुआ है, मेरे दिमाग में है कि आगरा में जो है, अगर आगरा कभी कोई घूमने आए तो कुछ स्पॉट्स तो जरूर दिखाने चाहिए। तो अब हम वहीं चल रहे हैं। मैं फ्री हो गई हूँ ये साइना नेहवाल वाले इवेंट से। अब इनका इनॉग्रेशन हो चुका है तो अब हम लोग निकलते हैं। बैठिए। वीना जी, खेल और फिर राजनीति, कॉर्पोरेट, फिर राजनीति का ये चस्का कैसे लगा? किससे प्रभावित हुई आप? राजनीति का चस्का यूपी में भी बोलते हैं। नहीं, चस्का नहीं है, ये बहुत सिंसियर एफर्ट्स हैं मेरे। राजनीति के में आने का मेरा एक विचार इस वजह से बना क्योंकि मैं आपको सच बताऊं, मैं CSR में PhD कर रही थी। तो उसके माध्यम से जब हम लोगों को बहुत सारे सामाजिक कार्यों में जुड़ना पड़ता था तो मुझे लगता था कि राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो अगर आप वहाँ पे सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल इन अ वे कि आप अपने इतना प्रभावशाली काम कर पा रहे हैं जिससे ज़मीनी स्तर पे फ़र्क पड़ रहा है, तो ये क्षेत्र अपने आप में बहुत सक्सेसफुल, बहुत बड़ा क्षेत्र है राजनीति। तो किससे प्रभावित हुई राजनीति में? मोदी जी, योगी जी, कौन जी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे पहले, आज उन्हीं की लीडरशिप में भारत आगे बढ़ रहा है और उनका एक विजन है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। और उनके कितने सारे ऐसे आप देखिएगा कि इनिशिएटिव हैं जो हमें लगता है इतनी देर लगी आने में। अगर मोदी जी पहले आ गए होते तो ये इनिशिएटिव बहुत पहले आ गए होते। चाहे स्वच्छ भारत अभियान आप ले लीजिए। स्वच्छ भारत अभियान जो है एक अभियान नहीं है, ये एक आंदोलन था कि लोगों को क्या लगता है कि ये सफाई के लिए है। नहीं, इसमें हमने ये देखा कई स्कूलों में जो है बेटियों के लिए अलग वॉशरूम नहीं थे। तो वो इस के माध्यम से
बहुत सारे स्कूलों में बेटियों के अलग से वॉशरूम बनाए गए, उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ बनाई गई, जिस वजह से बेटियां जो हैं फिर स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं थी, उन्होंने अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी। तो कहीं ना कहीं एक ये बेसिक प्रॉब्लम थी जिसके बारे में इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि पहले भी महिला प्रधानमंत्री रही हैं, उनको ये विचार नहीं आया कि हमारे गाँव में महिलाएं जो हैं शौच के लिए बाहर जाती हैं, सुबह 4 बजे उठती हैं, तो उनके लिए ये सुविधा हो, इसके लिए हमारे मोदी जी ने ये जब एक आंदोलन चलाया तो बहुत सारे जगह पे ये फैसिलिटीज़ बनाई गई, गांव-गांव में जो है आप देखिए घरों में वॉशरूम्स बनाए गए। वीना जी, एक आईएएस ऑफिसर हैं आपके हस्बैंड, तो फिर कहाँ नीली बत्ती वो सब लाओ लश्कर, और जी। यहाँ तो दीदी कुछ दीदी कुछ दीदी कुछ। देखिए वीरेश जी, आप सही कह रहे हैं कि एक कंफर्टेबल लाइफ तो थी मेरे पास, लेकिन मेरी पहचान सिर्फ यही नहीं है कि मैं किसकी पत्नी हूँ, मेरी पहचान ये भी है मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ। जैसा अभी हम लोग बात ही कर रहे थे कि मैं अब लॉ कर रही हूँ, तो ये आप यूजुअली कहीं नहीं देखेंगे। बहुत लोग बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनका होता है कि हो गई जितनी हो गई थी पढ़ाई, हो गई। तो इसलिए मैंने कभी इस बात पे बहुत ज़्यादा, मेरे दिमाग में ये बातें नहीं रही मैं किसकी पत्नी हूँ, मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। मुझे ये लगता है कि मैं क्या कर सकती हूँ और कितना अच्छा कर सकती हूँ। तो फॉर एग्जांपल आप ये स्पोर्ट्स का ही ले लीजिए, आप ये देखिए बैडमिंटन एसोसिएशन की मैं पिछले 3 साल से प्रेसिडेंट हूँ, और मैं इतने सारे इवेंट्स लेके आती हूँ आगरा में, मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि जहाँ आप रहें उस जगह को जो है आप उससे कितने सार्थक काम कर सकते हैं, कितने पॉजिटिव आप आयाम खड़े कर सकते हैं, बहुत मायने रखता है। ये आपकी शैली है, आपका एक तरीका है। तो फिर दिल्ली से फिर आना आगरा, नहीं, आगरा, मैं आगरा घुमा रही हूँ आज आपको। मैं आपको बताऊँ, मैं आगरा की वासी हूँ, मैं आगरा की रहने वाली हूँ, आगरा की बहू हूँ। मैं जो हूँ आज, आगरा ही मेरे लिए सब कुछ है। आगरा से प्यार हो गया आपको? आगरा के व्यक्ति से प्यार हो गया या आगरा से प्यार हो गया? जी दोनों है। दोनों ही है यहाँ पे तो जी। आगरा के व्यक्ति से 15 साल 17 साल 18 साल पहले होगा जी, वो तो 21 साल पहले। 21 साल पहले। जी। और अब आगरा में घर है मेरा, कार्य क्षेत्र है, सब कुछ आगरा है। अब दिल्ली दूर है। 21 साल पहले आगरा के एक शख्स से प्यार हुआ, हाँ। अब आगरा वासियों से प्यार हो गया। नहीं, आगरा, हाँ बिल्कुल, आगरा जो है अपने आप में मैं यहाँ की हूँ और यहीं कार्य कर रही हूँ। तो निरंतरता बनी रहती है, बिल्कुल, आना जाना मिलना जुलना। एक महिला का आप अगर माने कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है, आप उसको जो काम दीजिए वो अपने काम को जो है बड़ी बखूबी निभाएगी। ये बात तो मैं आपको बता रही हूँ, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कहाँ, मतलब कभी मुझे मेरे बच्चे बाहर रह रहे हैं तो उनके पास जाना है या यहाँ, मैं सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ। मुझे जहाँ होना होता है मैं वहाँ होती हूँ। अगर मुझे आगरा में होना है तो मैं वहाँ हूँ, अगर मेरे बच्चों को ज़रूरत है तो ऑफ कोर्स उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। जी। मॉडलिंग नहीं ट्राई किया आपने कभी नहीं। अच्छा, मुझे इस बात पे बड़ी हंसी भी आती है वीरेश जी, जब मुझे कोई ये पूछता है कि मॉडलिंग नहीं ट्राई किया, क्यों? क्योंकि आप ये सोचिए कि एक महिला थोड़ी लंबी है या कोई एक कद काठी की है तो वो मॉडलिंग ही करे, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है। आप ये मतलब बुद्धिमत्ता की चीजें हैं, जहाँ आपकी बुद्धि लगे, जहाँ आपका मन हो, जहाँ संयोग हो, वो इतनी हाइट कम होती ना, कितनी है? लगभग 5'8" के ऊपर है, 5'8" पर्सनालिटी है। हाँ। तो लोग देख के कहते हैं भाई स्मृति ईरानी कहाँ आ गई। एक बार का वाकया है कि अच्छा, हाँ, एक बार का वाकया है, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ। मुजफ्फरनगर के एक कॉमन फ्रेंड के यहाँ हम लोग बैठे थे जी, शादी थी वहाँ पे। हाँ। तो मैं और आप बात कर रहे थे, मैं भी आई थी, आई रिमेम्बर। हाँ। मैं और आप बैठ के बात कर रहे थे। तो योगी सरकार के एक मंत्री साहब हैं, हाँ। वो हम लोगों के बीच में आए जी। तो उन्होंने पूछा कि मैं फला हूँ, तो मैंने आपका परिचय करवाया, उनका परिचय करवाया जी। तो बाद में वो मिले मुझसे, हाँ। बोले वो स्मृति ईरानी कहाँ मिल गई थी आपको?
अब तो मैं हमने इसमें यही कहूँगी हाँ, कि देखिए महिलाओं के साथ बहुत जल्दी आप लोग सोच लेते हैं कि, लेकिन स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी नेता हाँ, हैं, रही हैं, हाँ। और उन्होंने अच्छा काम भी किया है। आप तो उनके वो प्रशंसक धुरंधर रही हैं भाई। हाँ। उन्होंने अमेठी में जीतना, अमेठी सीट को जीतना, राहुल गांधी वो को हराना। धुरंधर, हाँ वो धुरंधर रही हैं। उन्होंने रही हैं और हैं भी। हम्म, उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, हम्म, सो ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो हाइट वैसी है मे बी। एनीवेज शी इज स्टार एवरीवेयर, जहाँ वो जाती वहाँ स्टार होती हैं क्योंकि सास भी कभी बहू में भी वो स्टार थी, अब यहाँ भी राजनीति में नहीं, तो अच्छा किया उन्होंने। आप भी तो जी अपनी सास की बहुत लाडली हैं बता रहे थे। हाँ, ये तो है, ये तो है, इसका तो बिल्कुल आप उनसे बात कीजिए, वो मेरे बारे में बड़ा फॉन्डली बात करती हैं, और अच्छी चीज़ है, ऐसा होना चाहिए। ये जो हमारे समाज में बना दिया है ना कि सास है, एक स्टीरियोटाइप कर दिया है, और बहू है तो वैसी ही होगी, ऐसा नहीं होता। देखिए लांछन अगर ये लगते हैं, ये तो किसी भी सास रिश्तों बहू में की लड़ाई। नहीं, किसी भी रिश्ते में लग सकते हैं, किसी भी रिश्ते में। सास बहू वाली क्या बात है इसमें, किसी भी रिश्ते में हो सकता है। आप देखिए खटास तो बाप और बेटों में भी आ सकती है, प्रॉपर्टी को लेके या चीज़ों को लेके, नहीं, पर ये कुछ ज़्यादा ही लोगों ने इस चीज़ पे कर दिया है, तो पर मैं उस बात का कभी ख्याल तो नहीं फिर करती। कैसे मैनेज आप करती हैं? आपके पति IRS ऑफिसर हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, हाँ, और फिर उनकी पढ़ाई है, हाँ, फिर आपकी राजनीति है, जी, समाज सेवा है, हाँ। स्पोर्ट्स में आप मेरे लिए ना, मैं विदेश जी आपको बताऊं, मेरे लिए हर वो महिला इंस्पिरेशन है जो महिला खुद उठती है, सुबह उठ के मतलब खुद खाना बनाती है और बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजती है, उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस भी जाती है, ऑफिस का काम भी पूरे तरीके से निपटाती है, शाम को आती है, वो अपने बच्चों का होमवर्क भी कराती है, और अपने घर पे फिर मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ आपको कि कई महिलाओं ने बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं और अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती हैं और खुद भी आगे बढ़ती हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं ही कर रही हूँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, और ये मतलब बड़े नेचुरल वे में हम लोग करते हैं। तो आप पैदा कहाँ हुई थी? मैं लखनऊ में हुई थी। अच्छा। हाँ, मैं लखनऊ में हुई थी। हाँ। और मेरे पिताजी एक सरकारी मतलब ऑफिसर थे, तो मैं वहाँ फिर उनका ट्रांसफरेबल रहा, और मैं जो है, आप ये सोचिए कि मेरी एजुकेशन जगह जगह हुई है, और फिर मैंने UPSC की, हम लोग संजय जी ने भी तैयारी कर रहे थे और हम भी तैयारी कर रहे थे एक ही साथ। हम एक कोचिंग में थे, एक कोचिंग जी जी कोचिंग में। और तो मेरा उत्तराखंड PCS में भी हो गया था, तो इस तरीके से हम लोगों का मतलब मेरी पढ़ाई चल रही थी, और फिर अपना संजय जी ने पहली बार आपको कोचिंग में ही देखा। हाँ तो वो तो पास हो गए। नहीं, वो तो अपना देखिए बहुत UPSC एग्ज़ाम जो है ना, वो बहुत कठिन एग्ज़ाम है, उसके लिए आपको बहुत फोकस तैयारी करनी पड़ती है, और तो मेहनत तो आपको करनी पड़ती है। डिफोकस नहीं हुए देख के आपको? नहीं फोकस हाँ। तो वो तो पास हो गए। हाँ, UPSC निकल गई उनकी। नहीं इंस्पायर्ड मेहनत हो गए थे देखिए, आपसे। मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि UPSC क्या है, देखिए आप को एक कंटिन्यूड एफर्ट्स मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, तो उसमें बहुत बच्चे बैठते हैं, लेकिन उसमें मुझे लगता है जो अनसक्सेसफुल है, आज मैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगी कि आप जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, वो पढ़ाई अपने आप में आपको इतना कुछ सिखा देती है कि जीवन में आप फिर बाद में भी कुछ कर सकते हैं। आप मुझे देख लीजिए, उसमें क्या परेशानी है, एक एग्जाम थोड़ी ना तय करेगा कि आप क्या हो सकते हो, आप है ना। तो कई लोग निराश हो जाते हैं, मैं उनको बताना चाहूँगी, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो है, जो हर किसी को पता होनी चाहिए कि व्हेन टू से क्विट, आपको कब कहना है कि बस हो गया, अब हमने दूसरी जगह तो लोग ना बहुत जीवन लंबा अपना उसमें लगा देते हैं UPSC में। आपने देखा होगा इलाहाबाद, आपने देखा इलाहाबाद में तैयारी लोग करते हैं, बच्चे काफ़ी उम्र दराज हो जाते हैं फिर वो। लेकिन मुझे लगता है ये सबका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आप बहुत समझदारी का काम करते हैं जब आपको मालूम होता है कि भाई नहीं, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं कुछ और कर लूँगा और अच्छा कर लूँगा। तो मैंने भी शायद इसी वजह से अपने 2 अटेम्प्ट देने के बाद ये सोचा कि मैं कुछ और कर लूँगी और अच्छा ही आप करते रहिए,
मैं दूसरा नहीं नहीं, करूँ। उनका तो सिलेक्शन हो गया हो था। चुका? हाँ, उनका तो अच्छा, selection- उसी समय। जी जी जी, उनका सिलेक्शन तो उसके हो गया। बाद आपने 2 अटेम्प्ट दिया। उससे पहले ही दे दिया था हम्म, एक बार, हम्म। फिर उसके बाद एक और दिया होगा मेरे ख्याल में। जी। कहाँ ले चल रही हैं आप? मैं आपको लेके जा रही हूँ आज भगत हलवाई। भगत हलवाई। हाँ, भगत हलवाई यहाँ की बड़ी फेमस उनकी चाट है। हम्म। तो हम लोग जाएंगे भगत हलवाई पे, चाट खाएंगे और फिर आप बताइएगा कि कौन सी चाट अच्छी है। यहाँ की चाट अच्छी है, लखनऊ की चाट अच्छी है, ये चांदनी चौक। चांदनी चौक की चाट अच्छी है। आपने खाई है चांदनी चौक की चाट? हाँ। हाँ आ गए हम लोग। जी, भगत हलवाई ये देख ही रहे हैं आप। अरे कमाल है। अच्छा, शायद काफ़ी पुराने हैं और इनकी पहले छोटी दुकान हुआ करती थी, अब काफ़ी बड़ा है क्योंकि केसरिया खाने दूध। वाले भी। हाँ, केसरिया दूध, ठंड है ना। वाह, फेमस है मामला ये आगरा में। अरे मैंने तो बस बताया था कि मैं आने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। तो वीरेश जी का भी स्वागत है। अरे क्या बात देखिए, आप यहाँ आए और आपका स्वागत। कमाल है। पेठा तो मशहूर है ही, हाँ पर चाट जो है यहाँ की हाँ। वो बहुत अच्छा, ये जो आगरा वाले हैं, खाने हाँ। के शौकीन है। हाँ, पेठा। आगरा आगरा के तो एक और हैं, सुरेश चाट। हाँ। बहुत फेमस है वो तो। कहते हैं कि लोग अंबानी की शादी में हो मतलब एक वो बन गया है ना, मतलब एक स्टैंडर्ड बन बनारस का चुका है कि पान। कोई किसी ने वहाँ लगा, अगर दुकान लगाई तो सोचिए उसका कितना अच्छा खाना तो होगा। वहाँ लगा था। हाँ, मतलब उनकी शादी में गए थे ये हाँ लोग। हाँ हाँ हाँ। आप सुरेश अक्सर चाट। आ जाती हैं यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि बहुत रन रहता है, इधर उधर जाना है तो कभी चाट खाने का मन हो गया। और चाट के तो वैसे मैं शौकीन हूँ। चाट की गोलगप्पे। गोलगप्पे भी बहुत, लेकिन मेरा महिलाएं, इतना नहीं लड़कियां है। गोलगप्पे हाँ बहुत हाँ, खाती हैं। पर मेरा नहीं है, मुझे चाट चाहिए, चाट जी। तो हम लोग खाएंगे टिक्की, है ना। और एक फेमस है यहाँ पे, अब वहाँ भी मतलब बहुत जगह होता होगा, दही के जो नहीं नहीं, दही के हाँ हाँ हाँ, दही के गोलगप्पे। अच्छा, आती हैं आप कभी हाँ कभी? हाँ हाँ, ये आप करवाते हैं। लगाओ भाई। हाँ, तो यहाँ की फेमस मिठाइयाँ देखिए, ये सब तो जनरल है। मिठाई तो पेठा, आप खाती नहीं होंगी। पेठा नहीं, मिठाई ज़्यादा वैसे भी एक समय बाद अपना कंट्रोल रहना चाहिए। हेल्थ कॉन्शियस। हाँ, हेल्थ कॉन्शियस है। फिर देखिए, अब समय के अनुसार होता है, जैसे अब गाजर का हलवा चल रहा है तो थोड़ा खा लिया जाता है। नेता नगरी में जाना ही पड़ता है। हाँ 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 नेता नगरी में जी, कहीं गई, वहाँ एग्जैक्टली। कुछ खा लिया। हाँ, मना हाँ। किसको करेंगी आप? नहीं, भाभी जी लीजिए, बहन जी हाँ। लीजिए, अरे दीदी जी आप लीजिए। चाय देखिए, बड़ी अच्छे प्रेम से चाय बनती है, मीठी हाँ। एकदम। कहते हैं यहाँ पे जब तक आपके होठ ना चिपके तो है वो, मतलब मीठी नहीं है वो। मतलब हाँ, इतना मीठापन होता है यहाँ पे हाँ, चाय आगरा में। वाले मीठा। हाँ, आगरा में वैसे भी। वैसे भी जनरली मुझे लगता है पूरे यूपी में आप देखिए, सब जगह की कुछ ना कुछ फेमस मिठाइयाँ हैं। पर खासतौर पे आगरा में पेठा में भी बहुत इनोवेट कर रहे हैं अपने लोग। पेठा, पंची पेठा समझ में हाँ। नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता आदमी। आगरा की शुरुआत से अंत तक हर जगह पंची पेठा। पंछी पेठा मुझे लगता है एक ट्रेडमार्क बन गया है। वो लोग अब बॉक्सिंग करके सब जगह रखते हैं, तो पर फेमस है अभी भी पंछी पेठा। जी। आगरा में क्या पसंद है? यहाँ के लोगों में आपको क्या आपको आया अपनापन पसंद? है, अपनापन। देखिए, जब मैं यहाँ पे एक सामाजिक रूप में नहीं उपस्थित थी या लोगों के बीच नहीं थी, तो लोग क्या ही जानते होंगे मेरे बारे में। जब मैं यहाँ पहुँची तो सबने इतना हाथों हाथ लिया, मतलब ये सोचिए कि मुझे ये बताते हुए बड़ा आपको, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, पर फिर भी मैं बताती हूँ आपको कि मैं ठाकुर परिवार से आती हूँ और यहाँ ब्राह्मण परिवार की बहू हूँ। तो आप ये सोच लीजिए कि यहाँ पे जितने ठाकुर परिवार है वो बेटी मानते हैं और जितने ब्राह्मण परिवार है वो मुझे बहू मानते हैं। इस प्रकार से अगर आपको यहाँ पे अपनापन मिल जाएगी, मतलब मैं किसी की खोज पे नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पूरा समृद्ध मेरा परिवार यहाँ पर है। बड़ा चुनावी कॉम्बिनेशन सही है। ठाकुर परिवार की बेटी हाँ और ब्राह्मण परिवार की बहू, ये हाँ दो बड़े हाँ, मतदाता नहीं तो तो आप आपके आप पहुँचिए ना, अगर कुछ क्षेत्र में जैसे जो उनका गांव होंगे, तो मैं ग्रामीण में भी बहुत जाती हूँ, तो वो लोग कहेंगे दीदी दीदी दीदी,
और अगर मैं ऐसे क्षेत्र में पहुंच गई जो अधिकतर ब्राह्मणों का गांव होगा तो वो लोग बोलेंगे कि भाई हमारी बहू आ गई है, हाँ, भाभी आ गई है। हाँ, तो ये प्रेम है इन लोगों का। हाँ, तो ये प्रेम है, हाँ, इस प्रेम के कारण ही जो है हम्म, अब मेरा कहीं मन नहीं लगता हम्म, आगरा। अच्छा, जी बिल्कुल। ये जो हाँ। प्रेम है खींच लाया। हाँ खींच लाया। हाँ, मैं अपने गांव हम्म, वैसे भी पहले भी बहुत जाती थी, लेकिन अब जो है अब पूरा परिवार रिसीव करता है जब जाती हूँ। तो हमारा गांव पड़ता है फतेहपुर सीकरी। हम्म, फतेहपुर सीकरी में अकोला एक जगह है, हम्म, वहाँ पे मनिया है। हम्म, तो हम लोग मनिया के लवानिया हैं। अच्छा, हाँ वहाँ पे ससुराल पक्ष से ससुराल। हाँ ससुराल है मेरा यहाँ पे। लवानिया जी जी जी। फतेहपुर की। फतेहपुर सीकरी में अकोला। अकोला। अकोला के उसमें आता है मनिया ग्राम। हाँ, मनिया गांव। और आपका मैके? मायका मेरा है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा पहाड़। हाँ अल्मोड़ा की, मैं पहाड़ की। अच्छा, पहाड़न ठाकुर हैं आप। हाँ अच्छा। अब वो ये तो है। अब पहले तो इसी में था, हाँ। अपना उत्तर प्रदेश में ही था वो तो। अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश अलग हुआ है। योगी जी वाला। हाँ बिल्कुल ये बिल्कुल। खाया जाए? हाँ जी लीजिए। वाह, आज तो आप घर में भी जलेबी खिलाया आपने, यहाँ रसमलाई खिला रही हैं। रसमलाई भी यहाँ की बहुत फेमस है, हम्म, क्योंकि यहाँ पे ये शौक है लोगों का बहुत हम्म, कि कि थोड़ा सा जो मिठाई में भी हाँ, रसमलाई खाई जाए। और दूसरी बात क्या है कि आगरा जो है ना, आप देखिए धौलपुर और से हाँ, लगा हुआ है। हाँ, तो उधर राजस्थान से लगा हुआ है। हाँ, राजस्थान में भी जिस प्रकार से खाने का लोगों को शौक है, हाँ, खान पान है, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव आपको क्षेत्रों में दिखेगा। हाँ, अचार हो यहाँ के, मसाले हो। यहाँ एक बड़ा फेमस दाल का मसाला है जो मुझे कहीं नहीं मिलता है। दाल का मसाला? दाल का मसाला मतलब आप ये सोचिए आपकी दाल बन के तैयार है, उसके ऊपर से मसाला डाल दें। अच्छा, तो दाल का मसाला उसका स्वाद बढ़ा देता है। घी में? नहीं नहीं, हाँ। आप सीधे चम्मच डाल के डालिए। जैसे कानपुर में बुकनू। हाँ, बुकनू या। हाँ, उसी तरीके से आगरा में दाल का मसाला बड़ा फेमस है। ऊपर से डाल दिया? ऊपर से डाल दिया, आपकी दाल स्वादिष्ट हो जाती है, खाना स्वादिष्ट हो जाता है। मैं ये बता रही थी आपको कि आगरा जो है वो राजस्थान से लगा हुआ है। तो बहुत कुछ प्रभाव खान पान में अगर आप देखें तो राजस्थान का भी इधर दिखेगा आपको। तो अल्मोड़ा में आप रही पढ़ी? नहीं, अल्मोड़ा मतलब पैतृक है मेरे पिताजी हाँ। का। पर मैंने जैसे आपको बताया, मैं लखनऊ में हुई, तो पैदा हुई हूँ। पहाड़ में योगी जी हैं ठाकुर, वहाँ के बिष्ट, हाँ, रावत, हाँ। ये हैं। तो आप लोग रावत हैं, बिष्ट हैं, क्या है? हम लोग बिष्ट, हाँ फर्तियाल। एक्चुअली क्या है कि जैसे होता है ना, आप यहाँ पे अलग अलग कास्ट होती है पर कॉमन जो है वो शर्मा लगा लेते हैं कई बार ब्राह्मणों में। इसी प्रकार से हमारे यहाँ भी बहुत सारी होती हैं, तो आप कई बार लोग बिष्ट लगा लेते हैं कॉमन। तो हम फर्तियाल हैं। फर्तियाल ठाकुर, फर्तियाल अल्मोड़ा के। ब्राह्मण में यहाँ लवानिया। ये आसपास का ही इलाका है, मतलब फतेहपुर आगरा के आसपास लवानिया मिलते हैं। बिल्कुल, आपको इधर मिलेंगे या फिर आपको कुछ ग्वालियर रोड की तरफ है गांव, वहाँ पे लवानिया मिलेंगे। बस इतने ही क्षेत्र में बस ये गांव है इनका, ये गांव है। और लवानिया बड़ी अच्छी बात है। आप एक बात, इनफैक्ट हमारे बड़े भाई हैं राजकुमार चाहर जी, सभी जानते हैं। तो एक बार मुझे मिले थे, मुझे बोलते बीना लवानिया जी आपको पता है या नहीं पता है, लवानिया हमारे गुरु हुआ करते थे। अच्छा, तो लवानिया जाटों के गुरु भी होते थे। अच्छा, जाटों के गुरु होते थे। इसीलिए जो वो कहते हैं ना ब्राह्मणों में शस्त्र और शास्त्र, तो वो लवानिया लोग बड़े पारंगत माने गए हैं इसमें कि शस्त्र भी और शास्त्र भी। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, ठाकुर परिवार की लड़की, हाँ, खाने का कुछ अलग टेस्ट होगा। हाँ। यहाँ ब्राह्मणों में कुछ अलग होगा। कैसे कॉम्बिनेशन हुआ? बहुत, देखिए जहाँ अर्बन मतलब ऐसे आप इस जगह पे आ जाएं, आगरा है, ऐसे क्षेत्रों में, जैसे मैं भी पली बड़ी ऐसी जगह पे ही हूँ, हल्द्वानी में रही हूँ। मेरे पेरेंट्स सब हल्द्वानी में रहते हैं, तो दिल्ली में पढ़ाई की है। तो
खाने में ऐसा कुछ खास बदलाव नहीं था, पर मैं रम चुकी हूँ अब। धीरे धीरे मुझे जो है पंडिताइन हो गई। बस यहाँ की हो गई हूँ। हाँ। अब जो जो अपनी सहूलियत के अनुसार जो मुझे बुला ले। हाँ। पर बहुत प्रेम है, बहुत मानते हैं, चाहे वो अपने इधर के भाई लोग हों, चाहे अपने मतलब ठाकुरों के जो गांव हो, सब 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 आने जाना सब जगह रहता है, सब बहुत मानते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। जी, एक पढ़ी लिखी लड़की आई, राजनीति में आई, मुझे ठीक लगता है है। हो सकता है शायद इस बात से उन लोगों को अच्छा लगता होगा कहीं ना कहीं, पर उससे ज़्यादा ना आपका पढ़ी लिखी से ज़्यादा आपका व्यवहारिक होना बहुत ज़रूरी है। आपका आपका एक वो पॉजिटिव जो है आपकी एनर्जी होनी चाहिए। वीना जी, इतना सब आप खिला रही हैं, हाँ कुछ बनाती भी हैं कि हाँ, काफ़ी कुछ बनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जो आप बहुत हाँ, मैं कढ़ी अच्छी बना लेती हूँ, हाँ। जो कि जनरली लोग नहीं बना पाते हैं। हाँ। कढ़ी बनाती हूँ। और उत्तराखंड की एक डिश होती है भट की चिटकानी। अच्छा। वहाँ एक काले कलर के भट होते हैं, काले कलर के लेग्यूम्स, राजमा होता है, उसको हाँ। भट बोलते हैं। हम्म। उसकी सब्जी मैं बनाती हूँ हम्म। और अचार भी मैं डालती हूँ हाँ। जाड़ों में, अपने अदरक और जो अच्छा। आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। हम्म। तो ऐसी बात नहीं है, पर बहुत शौक नहीं है, ये बात सही है। बहुत शौक नहीं है किचन में जो है, अपने जो मुझे जिसमें खुशी मिले वो काम कर लेती हूँ। बेटियों के लिए लड्डू बनाने हों, उनके हॉस्टल भेजने हों, तो वो कर लेती हूँ। तो ये गोलगप्पे खाएं? जी, आप खाइए, ये स्पेशल है। मुझे लगता है ये दही के जो गोलगप्पे हैं, हाँ। ये आप खा के देखिए, बताइए कैसा लगा आपको। तो इसमें दही पड़ा रहता है और ये सूखे होते हैं, और इसको आप चटनी जैसा, चटनी भी है। मजेदार है। या ये भी आ गया। इनकी चाट बहुत फेमस है। बहुत कैसी crispy लगी है, आपको? बहुत क्रिस्पी। यहाँ के पराठे भी बहुत फेमस थे। अच्छा। हाँ, यहाँ पे आगरा पराठे वाले जो हैं बहुत फेमस है। मैं तो दिल्ली में भी कई बार कई फंक्शंस में रहती हूँ, तो जैसे ही देखती हूँ कि लेबल लगा हुआ है कि आगरा की चाट या आगरा के पराठे, हाँ। तो तुरंत वहाँ पूछने लगती हूँ कहाँ से हो, क्या कहाँ से आए हो? जी जी जी, वहाँ कहाँ लगाते हो? हाँ। बहुत बढ़िया। अब पता नहीं यहाँ से कहाँ कहाँ पहुँच गया, पर ये आगरा में ही मैंने खाया था पहली बार, और मुझे बड़ा अलग सा लगा था। और संजय जी को मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड जब मैं शादियों के यहाँ आई थी तो कभी कभी चाट खिलाने ले जाया करते थे। हाँ। तो एक ऐसी जगह जाया करते थे जो कि छोटे से ठेल लगाते थे वो, हाँ। जयपुर हाउस में जी। तो संजय जी वहीं ले जाया करते थे, और वो स्कूल के डेज से खाते थे वहाँ पे। हाँ, तो हम लोग वहीं पे, फिर मैंने ये समझा कि इस तरीके की भी गोलगप्पे मिलते हैं दही वाले। तो फिर संजय जी का सिलेक्शन हो गया था। संजय जी अब जो भी हो, एक सर्विसेज में तो आ ही गए थे, तो वो चाट वाला बड़े चाव से उनको फिर चाट खिलाते थे। जी, तो चाट की अपनी कहानी है। नहीं आप खाइए, बहुत क्रिस्पी है। आप ही हैं। इनकी शॉप है ये? हाँ, अरे आप ही की है अपना क्या? हाँ, यही तो आप लोगों की अदा है। नहीं, ये सब पहचान बन चुके हैं अब आगरा के। ये लो। हाँ। 9 जनरेशन चल रही है दुकान। 9? जी हाँ, 1795 का एस्टेब्लिशमेंट है, 230 इयर्स ओल्ड। 1795। और गूगल पे सर्च करेंगे पता लग जाएगा। ओल्डेस्ट शॉप इन इंडिया देखेंगे तो नाम आ जाएगा इसका। इंडिया में सबसे पुरानी दुकान। सबसे पुरानी है, दूसरा तीसरा नंबर भी हो सकता है। अरे वाह। हाँ, लेकिन 9th जनरेशन मतलब हाँ, आप अपने आप में बहुत नवा कैंडिडेट है उसका, हमारे नौकरी का। अच्छा। वो काम कर रहा है। वाह। धीरे धीरे, पहले यहाँ बहुत नहीं, यहाँ नहीं था, ये तो एस्टेब्लिशमेंट 3 साल पहले का है। अच्छा अच्छा। पुराना शहर है बेलनगंज, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कई जगह आपने बना दिया। 7 दुकानें हैं। अच्छा अच्छा। पहले पुरानी दुकान वही होती थी। हाँ। और वो पुराने टाइम में झोपड़ी पट्टी में ही पड़ी थी, जमुना जल इस्तेमाल होता था, बस और कोई पानी ऐसे नहीं, वाटर वर्क की सप्लाई नहीं होती थी, जमुना से काम होते थे। अच्छा। ठंडों पे काम होते थे, उपलों पे काम हाँ होते थे। हाँ हाँ हाँ। उस समय ऐसे ही समय बदलता गया। हाँ, बदलता गया चीजें। डेवलपमेंट चलता गया, उसी हिसाब से डेवलपमेंट होके यहाँ तक मंजिल पहुंची है। बहुत तगड़ा चार्ट है आपके यहाँ का। वीना जी बहुत पसंद करती बहुत हैं। दिन से कह रहा था भाभी से, हाँ, आना जाना नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन आज मौका आ गया है कि हाँ। आइए भाई।
तो हम लोग कहाँ आ गए अब? अब हम कैलाश मंदिर पहुंच चुके हैं। ये प्राचीन मंदिर है। हम्म। चलिए मैं आपको दर्शन करवाती हूँ। हाँ। दर्शन, पूजन, भजन। जी, भजन। वाह। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ का। प्रसिद्ध मंदिर है और अभी अंदर आप जाके देखेंगे, मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक अनूठा मंदिर है जहाँ पे 2 शिवलिंग हैं। 2 शिवलिंग है। अच्छा। उसके पीछे भी एक कहानी है, मैं आपको बताऊंगी। हम्म। तो ये प्राचीन मंदिर है, कैलाश मंदिर। हाँ। और यमुना के एकदम किनारे पे है। अच्छा। तो सुंदर दर्शन करते हैं। हाँ। हर हर महादेव। महादेव महादेव। अच्छा, 2 शिवलिंग है। शिवाय जी। 2 शिवलिंग है। हाँ। उसके पीछे की कहानी है। कहानी ये है कि परशुराम जी अपने पिताजी के साथ हिमालय से शिवलिंग लेके आए थे। अच्छा। तो रात को सुस्ताने के लिए यहाँ बैठे थे और उन्होंने शिवलिंग उतार के रखा। हाँ। और फिर वो शिवलिंग कभी यहाँ से उठा नहीं पाए। अच्छा। हाँ। तो हम प्राचीन मंदिर में आए हैं। ये प्रांगण है और ये प्रांगण में जो है यमुना काफी जी काम हैं। हो रहा है। यमुना जी हैं हाँ। किनारे पे। ये पूरे यमुना की इधर से सफाई हुई है और यहाँ पे घाट बन रहा है। और अच्छा। हाँ। तो ये बहुत पुराना निर्माण है यहाँ। बहुत पुराना निर्माण है। हाँ। और लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट जो है, ये देख रही हैं, ये मुगल कालीन लग रहा है अब पूरा। ये सीढ़ियाँ बन चुकी हैं क्योंकि हाँ। जब ये बारिश होती है तो पानी यहाँ तक आ जाता है। अच्छा। हाँ। यमुना। हाँ। तो अब ये घाट बन रहा है, काम चल रहा है अभी। और ये मंदिर का भी कुछ प्रांगण यहाँ पे इस तरफ पे बन रहा है। लेकिन ये आना जाना रहता है आपका? हाँ। मैं हर अपने कोई भी मतलब शुभ दिन हो, मैं यहाँ जरूर आती हूँ, पूजा करती हूँ, अर्चना करती हूँ, अपना जो है ध्यान करती हूँ, ध्यान मंगन करती हूँ। अच्छा। हाँ। अपने जन्मदिन पे भी आती हैं? हाँ बिल्कुल, जन्मदिन में मेरा हमेशा रहता है कि मुझे यहाँ की पूजा करनी हो। तो पूजा अर्चना हो, चाहे यहाँ पे अपना शिवरात्रि हो। शिवरात्रि के दिन तो यहाँ बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। हाँ। तो चला जाए धुरंधर साहिबा। तो मंत्रोच्चारण के साथ जो है अब आप इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। अच्छा, फिर मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा वीरेश जी। और मुझे भी लगता है आपको आगरा जानने का मौका लगा और आपने खूब उस मौके का लुत्फ उठाया। चाट खाई और मंदिर में दर्शन किए। पूजा भी हुआ, पेट पूजा भी हुआ। ये बात सही कही आपने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।